नमस्कार, मैं हूँ अमित त्यागी और वेब की दुनिया में आजकल बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आज मैं आपको मिला रहा हूँ एक ऐसे शख्स से, जिन्होंने बहुत पहले वेब की दुनिया के बारे में सोचा था। इन्होंने ऐसे-ऐसे सब्जेक्ट्स बनाए कि आज वेब की बातें हो रही हैं, लेकिन मेरे साथ विक्रम भट्ट जिन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट शुरू किया था इस फील्ड में जिसके बारे में बातें हो रही हैं, इनको मैं क्रेडिट दूँगा कि इन्होंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए कि आज वेब सीरीज़ और वेब फ़िल्म्स की जो बात चलती है, आई मस्ट क्रेडिट मिस्टर विक्रम भट्ट हू इज़ जॉइनिंग मी। थैंक यू। और इनका थैंक एक यू। नया प्रोजेक्ट हमारे सामने है, डेंजरस, जहाँ पर जी। काफ़ी बड़े-बड़े कलाकार हैं, इसका स्केल एकदम फ़िल्म जैसा है। तो विक्रम जी। बताएँ डेंजरस के बारे में, बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि आप फ़िल्म ही देख रहे हैं घर बैठे और आपने जो जिस तरह से इसको माउंट किया है। फ़िल्म ही थी, मगर ये कोविड के टाइम पे हम लोगों ने सोचा कि पहले हमने सोचा कि इसको एक फ़िल्म की तरह रिलीज़ करें। फिर हमने सोचा कि हमारे पास इतना फुटेज है, जो कि हम फ़िल्म में नहीं डालने वाले थे, लेकिन जो फ़िल्माया गया था। जी, तो फिर ख़्याल आया कि क्यों ना इसका मटीरियल इतना है, तो क्यों ना एक वेब सीरीज़ बनाएँ। और एमएक्स को इंटरेस्ट था ऐसे सब्जेक्ट में, तो एक से एक कड़ी जुड़ दी गई और हो गया ये मामला। जैसे मैंने कहा कि आज ये वेब सीरीज़ का जो एवरीबॉडी इज़ टॉकिंग अबाउट, स्पेशली लॉकडाउन में अगर कोई चीज़ बढ़ी है, तो वो वेब सीरीज़ ही है। लेकिन आपने जी। बहुत पहले जब माया लेकर आए, आपने हमेशा आई मीन यू वर लिटिल अहेड ऑफ टाइम और आपने पहले ही इस जॉनर, इस सब्जेक्ट और इस मीडियम के बारे में सोचना शुरू किया था। तो जब अब पहली बार आपने ये वेब शो बनाया था, आई थिंक माया, तब जी। व्हाट वाज़ द होल डायनामिक्स एट दैट टाइम एंड हाउ इट हैज़ चेंज्ड नाउ? तो तब तो सब लोगों को लगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ, और बोले फ़िल्म डायरेक्टर थोड़ा ऐसा करता है, हम लोग तो बड़े पर्दे वाले हैं, तुम तो यार टेलीविज़न भी नहीं फ़ोन में घुस गए। तो तब मैंने लोगों को बोला था कि मैं फ़ोन के ज़रिए सब लोगों के दिल में घुस जाऊँगा, आप लोग धरे के धरे रह जाएँगे देखना। और आज मुझे लगता है मेरी बात कहीं सच निकली है, क्योंकि हर कोई अब वेब सीरीज़ बनाना चाह रहा है, हर कोई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे आना चाह रहा है। एक तरह से मैंने हमेशा ही ना कुछ अलग करने की कोशिश की है। चाहे पहली बार हॉरर भी मैंने बनाया था बहुत टाइम के बाद, स्टीरियोस्कोपिक 3D भी हॉन्टेड में मैं लेके आया था। तो कुछ अलग करना मुझे पसंद है। कभी-कभार फेल भी हो गया हूँ, जैसे क्रीचर 3D बनाई थी, क्रीचर फ़िल्म वो अच्छी नहीं बनी, चली नहीं। लेकिन कुछ ना कुछ अ, हमेशा करने की चाह रही है मेरी। आपकी एक सक्सेसफुल फ़िल्म थी राज, जिसने बिपाशा की वन ऑफ द हिट फ़िल्म्स हैं। बिपाशा के साथ आपके लिए एक लकी चार्म वो बोलती हैं आप उनके लिए। तो बिपाशा जब कमबैक कर रही थी तो आप ही के प्रोजेक्ट के साथ था, तो हाउ डू यू फील अबाउट बिपाशा? आई मीन दैट्स द टाइम राज टू डेंजरस। बिपाशा ने 20 साल देखे हैं इस इंडस्ट्री में, और किसी भी एक्ट्रेस के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो इंडस्ट्री में 20 साल देखें। क्योंकि हमेशा हम लोग देखते हैं कि एक हीरोइन की शेल्फ लाइफ जो है वो 7-8 साल, 9 साल से ज़्यादा होती नहीं। लेकिन बिपाशा ने बहुत अच्छा वक्त देखा है, वो इसलिए क्योंकि एक तो वो हमेशा उसने अपने आप का ख्याल रखा है, फिट रही, ट्रिम रही, प्रोफेशनल रही। और बिपाशा में ख़ासियत ये है कि उसने अपनी करियर के जो जो रूल्स हैं, जो अपने रोल्स हैं, वो खुद चुने। उसने ये नहीं किया कि यार बड़ा हीरो है तो ही करूँगी। बल्कि अगर आप गौर से देखें तो बिपाशा की करियर में कोई खान के साथ कोई बड़ी फ़िल्में या ऐसा कुछ है नहीं। उसने अपने बलबूते पे अलग-अलग फ़िल्में करके कभी हॉरर किया, कभी थ्रिलर किया, कभी ये किया, वो किया। अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करके वो इतना यहाँ रही है, जो कि एक मैं कहूँगा काबिल तारीफ़ है। जी, और इसके अलावा आप मैंने देखा कि आपने काफ़ी सारे टीवी स्टार्स जो एक्चुअली दे आर मोर पॉपुलर देन फ़िल्म स्टार्स, आपने उनको बहुत मौके दिए हैं। करण भी एक फ़ेमस टीवी स्टार से फ़िल्म स्टार बने। तो टीवी स्टार्स मैंने देखा है कि विक्रम आप बहुत उनको जनरली आपने कई टीवी स्टार्स को बड़े स्क्रीन पर मौके दिए हैं।
तो आई मीन जब आप टीवी स्टार को लेते हैं तो उनके फैन फॉलोइंग साथ में आती, तो इट्स डू यू थिंक व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ टीवी स्टार इन योर प्रोजेक्ट सिंस दे फॉलो अ फैन फॉलोइंग एंड दे ऑलरेडी ट्रेन्ड, तो ये वजह होती है? और यही वजह नहीं, ये वजह तो है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन दूसरी भी वजह है। एक ये है कि न्यू कमर्स नहीं है वो अपने आप में अपनी जगह पे स्टार्स हैं। और मैं कहूँगा कि फिल्म इंडस्ट्री में किसी सी ग्रेड या डी ग्रेड हीरो या हीरोइन को लेने से बेहतर है कि आप एक टीवी के सुपरस्टार को लें, क्योंकि एटलीस्ट उनको लोग चाहते हैं, उनको सराहते हैं। और टीवी के जो एक्टर्स हैं ना, वो एक अलग तरह के प्रोफेशनल्स होते हैं, क्योंकि उनको आदत है 12 घंटे काम करने की, उनको आदत है टाइम पे आने की, उनको आदत है सारे डायलॉग्स रट लेने की, उनको बड़े बड़े डायलॉग्स करने पड़ते हैं, उनको फास्ट शूटिंग करनी पड़ती है। तो उनकी जो ट्रेनिंग है ना, वो एक मीडियम बजट के लिए की गई हो ऐसा है कि जैसे कि किसी ने उनको ट्रेन किया है कि एक दिन जाके मीडियम बजट फिल्म करनी है, तो भैया ये सब होना चाहिए आपके पास। तो ये सारे फ़ायदे हैं उनके साथ काम करने। जी, अगर मैं वेब सीरीज की बात करूँ तो जो पॉपुलर जॉनर्स में जिन पे बनती हैं, जो सक्सेसफुल रहती हैं, एक तो क्राइम, थ्रिलर, इरोटिका, हॉरर, तो व्हाट डू यू थिंक what actually people like, or it's like a hit and trial कि try करो and it becomes a genre in itself? मुझे लगता है कि लोग अलग अलग OTT पे अलग अलग चीज़ों के लिए जाने लगे हैं। उनको लगता है एक किस्म का शो अमेज़ॉन में मिलेगा, दूसरे किस्म का शो ऑल्ट पे मिलेगा, एक तीसरे किस्म का शो MX पे मिलेगा, ZEE5 पे कुछ अलग मिलेगा। उनको क्या है कि लगने लगा है कि एक मुगलाई रेस्टोरेंट है, एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है। तो धीरे धीरे मेरे हिसाब से ये एक माहौल बनता जा रहा है कि जहाँ पे लोगों को लगता है कि इस किस्म की चीज़ें यहाँ मिलती है, इस किस्म की चीज़ें वहाँ मिलती है। और कहीं मुझे लगता है कि ये जो OTT चैनल्स हैं वो भी ये समझने लगे हैं कि हमारे किस्म एक ऐसा किस्म है, तो हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी ऑडियंस, क्योंकि आजकल रिसर्च बड़ी होती है और लोग जो हैं वो रिसर्च के हिसाब से बनाते हैं कि भाई हमारी ऑडियंस क्या है, कितने मिनट देखती है, कभी छोड़ देती है एपिसोड, कभी एपिसोड वापस देखती है, इतना सारा डेटा होता है और वो डेटा के हिसाब से वो अपनी अगली बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि हर OTT अपना अपना कुछ बनाएंगी और हमारा फ़ायदा ये है कि हम सबके लिए बनाते हैं। तो कभी हॉरर बनाएंगे, तो थ्रिलर बनाएंगे, तो इरोटिका बनाएंगे, तो हर कुछ बनाएंगे। जी, तो स्कॉटलैंड से आपका क्या फिक्सेशन है? 1920 हो, वो those mentions they are so vivid, you know, वो आपने मतलब उनको, I think डेंजरस में भी स्कॉटलैंड काफी उभर कर आया है। वो मेरा कसूर नहीं है, वो डेंजरस तो कसूर आपकी एक और अच्छी फिल्म थी। लेकिन हाँ, कसूर वो मेरी थी, लेकिन मेरा नहीं है। वो भूषण पटेल डायरेक्टर है पिक्चर के, मीका सिंह प्रोड्यूसर है, उन्होंने वहाँ जाकर पिक्चर बनाने की सोची, तो इसलिए पिक्चर वहाँ बनी है। लेकिन जहाँ तक सवाल ब्रिटेन और स्कॉटलैंड का है, आप नहीं मानेंगे, जब मैं कुछ 17-18 साल का था तो पहली बार वहाँ गया, और अभी पता नहीं ये रीइंकारनेशन की बात है या क्या बात है, लेकिन वहाँ जाके मुझे लगा कि मैं यहाँ आ चुका हूँ। वहाँ ऐसा लगता नहीं कि मैं अपने देश के बाहर हूँ, कुछ अजीब सा महसूस होता है मुझे। और मुझे अब आज भी याद है कि अपने दोस्त के साथ में गया था और हम लंदन में थे, पहले दिन लंदन, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे पता है कि यहाँ से ऐसे जाऊँगा तो बकिंगहम पैलेस आएगा, और यहाँ से ऐसे जाऊँगा तो ये एजवेयर रोड है, ये यहाँ से राइट लेंगे तो ये होगा। अब सिक्स सेंस कह लीजिए या पता नहीं क्या है, लेकिन एक लगाव है मुझे उस किस्म के विजुअल्स से, वो चाहे ऊटी में हो, मनाली में हो या स्कॉटलैंड में हो, उस किस्म के विजुअल्स मुझे अच्छे लगते हैं। तो आप राइटर हैं, आप एक्टर भी हैं, हमने आपको एक्टिंग करते हुए देखा, आपकी आवाज़ हमने कई फिल्मों में सुनी है, आप डायरेक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। व्हिच रोल गिव्स यू द अल्टीमेट सैटिस्फैक्शन? राइटिंग।
राइटिंग जैसी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि राइटिंग में एक तो आपको किसी और को बर्दाश्त नहीं करना पड़ता, दूसरा ये है कि आप बंद कमरे में कहीं भी जा सकते हैं। राइटिंग में कोई बजट नहीं होता। आप आप चांद पे कहानी लिख लीजिए, मंगल ग्रह पे कहानी लिख लीजिए, स्पेस में लिख लीजिए, अंडरग्राउंड लिख लीजिए, मर्जी। तो जैसे कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि तो कहीं भी पहुँच सकता है, जहाँ सूरज ना पहुँचे वहाँ भी पहुँच सकता है जी। तो राइटिंग में कोई जैसे कहते हैं ना, कोई सीमा नहीं है, आप असीमित है, आप जहाँ जैसा चाहो वैसा लिख सकते हैं। तो वेब सीरीज के बारे में कहा जाता है कि पहले कंटेंट ड्राइंग रूम के लिए बनता था, वेब सीरीज ने उसे बेडरूम और बाथरूम तक पहुंचा दिया। कंटेंट के नाम पर बेबाकी बहुत हो गई है, लेकिन आपने इरोटिका कंटेंट बनाया। लेकिन एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है, गाली गलौज और पोस्ट जो आजकल वेब सीरीज के नाम पे परोसा जाए, आपने मैंने देखा आपकी वेब सीरीज में वो कम होता है। मतलब दे आर व्हाट आर दे प्रॉमिसिंग, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द वेब सीरीज आजकल दे आर मतलब इसके नाम पर बहुत सारी ऐसी, मतलब मैं कहूँगा अगर फूहड़ता भी परोसी जा रही है, मतलब हर सीन में जरूरी है कि गाली डाली जाए, अननेसेसरी वो डाली जाए। तो डू यू थिंक इट्स गेटिंग अ लिटिल टू मच इन द नेम ऑफ फ्रीडम एंड देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ सेंसरशिप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप अगर एरोटिका भी जब बनाते हैं, जैसे मैं माया बनाता हूँ, अभी माया 4 भी बना रहा हूँ मैं नेक्स्ट के लिए, तो मैं एक सेक्सुअल टैबू टॉपिक को लेता हूँ और उस पर एक एक्चुअल चर्चा होती है कि भाई एक लेस्बियन रिलेशनशिप है तो क्या वो अलाउड होनी चाहिए। एक आदमी जो एक अपने बाप का उम्र का आदमी है, वो उसकी बेटी की उम्र की लड़की से क्या प्यार कर सकता है। तो ये जो है वो सोशल टैबूज हैं, उस पर सीरीज बनाई जा रही है। अगर आप माया देखें तो इतने कोई बेडरूम सीन नहीं है उसमें जी। लोगों को लगता है कि हाँ ये बड़ा एरोटिका है और पब्लिसिटी भी वैसे होती है, लेकिन उसमें एरोटिका को लेके चर्चा होती है। देखिए, आज अगर मेरे पास सेल फोन है मेरे हाथ में, तो मेरे हाथ में दुनिया है। अगर मैं पोर्नोग्राफी देखना चाहता हूँ तो मुझे किसी OTT पे जाने की जरूरत है। फोन चैनल्स फोन पे ही है, मैं बटन दबाऊंगा वहाँ पहुँच जाऊंगा। जो OTT कभी नहीं दिखा सकते वो फोन चैनल्स दिखा देंगे, और कितने तो फ्री होते हैं। तो मुझे लगता है कि जब लोग OTT चैनल्स पे आते हैं तो वो कहानी देखने आते हैं। जहाँ पे उनको कहानी नहीं दिखती वो बंद कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार ये अगर देखना है तो मैं उसको ये रूप में क्यों देखूं, मुझे तो इससे बेहतर रूप में पोर्नोग्राफी चैनल पे दिखता है। तो आप ये जो फोन वाली जो ऑडियंस है ना, वो बड़ी अनफॉरगिविंग ऑडियंस है। वो उसका इन्वेस्टमेंट सिर्फ टाइम है, मनी नहीं है। जैसे अगर आप फिल्म बनाते हैं तो फिल्म में आपको पता है कि एक आदमी 200, 250, 150 रुपए की टिकट लेके आया है, तो वो इंटरवल तक तो बेचारा चुपचाप बर्दाश्त करके देखेगा ही, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर चुका है। वो बोलेगा कि यार अभी अच्छी होगी, तभी अच्छी होगी, सेकंड हाफ तक वेट करता है। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ टाइम है। अगर आप 5 मिनट में अच्छी नहीं लगती, आप बंद कर देते हैं, कुछ और देखो यार। उस दिन मैं अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड्स को देख रहा था, वो कुछ किसी फिल्म का ट्रेलर देख रहे थे और ट्रेलर आधे में बंद कर दिया उन्होंने। तो मैंने बोला ट्रेलर तो 2.5 मिनट का होता है, वो तो पूरा कर लो। नहीं बोरिंग है। अरे 1.5 मिनट में हमने कैसे जान लिया कि बोरिंग है। तो आजकल ऑडियंस बड़ी अनफॉरगिविंग है। अगर आप पहले 1-2 मिनट में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं आया, कहेंगे छोड़ो यार कुछ और देखते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप महज गालियां डाल के या सेक्स सीन्स डाल के या आप 1-2 एपिसोड उनको दिखा देंगे, लेकिन आपकी सीरीज हिट नहीं होगी। जी सही कहा। बस ये आके मैं जानना चाहूंगा आजकल क्या बिजी रख रहा है, लॉकडाउन कैसा रहा, कितनी आपने कहानियां लिख डाली, और आगे हमें आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स 2020 में अब जितना भी बचा है देखने को मिलेंगे? लॉकडाउन में काफ़ी कुछ लिख लिया मैंने, 2-3 कहानियाँ लिख ली। बाकी बहुत सालों से आराम नहीं किया।
तो कुछ आराम कर लिया। वैसे सच माने तो आई एम क्वाइट अ वर्कaholic, लेकिन 2-3 महीना घर पे रहने के बाद ऐसा लगा कि यार ज़िंदगी ऐसी ही होनी चाहिए, आराम से घर पे बैठो, लिखो। लेकिन फिर लगा कि यार पैसे तो कमाने पड़ेंगे, तो अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और चल दिए। तो उम्मीद करते हैं इसी तरह विक्रम आप मनोरंजन करते रहें, आपकी फिल्में बहुत मनोरंजन। मैं तो पर्सनली आपके सारे जॉनर का बहुत बड़ा फैन हूँ, ये मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स रियली प्रोमिसेस व्हाट यू हैव एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग। हैट्स ऑफ टू यू। इसी तरह बस आप मनोरंजन पूरे विश्व का करते रहिए। ऑल द बेस्ट विक्रम, प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक्स, गुड बाय।